द मंकी 2025 एक डरावनी हॉरर फिल्म है जिसे ओसगुड परकिंस ने निर्देशित किया है और यह स्टीफन किंग की शॉर्ट स्टोरी पर आधारित है। कहानी जुड़वा भाइयों हाल और बिल के इर्द गिर्द घूमती है, जिनकी जिंदगी एक शापित खिलौना बंदर बर्बाद कर देता है। जब भी यह बंदर अपने झांझ बजाता है, कोई भयानक मौत हो जाती है। सालों बाद ये खौफनाक सिलसिला दोबारा शुरू हो जाता है और भाइयों को अपने अतीत के डरावने सच का सामना करना पड़ता है। फिल्म को रॉटन टोमेटोज पर 78% और IMDb पर 6.610 रेटिंग मिली है, जिसमें डरावना सस्पेंस और डार्क ह्यूमर का बेहतरीन मिश्रण है। थियो जेम्स, तातियाना मसलनी और एलाइजा वुड के दमदार अभिनय के साथ द मंकी उन हॉरर फैंस के लिए ज़रूर देखने लायक है जो साइकोलॉजिकल थ्रिल और सुपरनैचुरल हॉरर पसंद करते हैं। फिल्म की शुरुआत 1999 में होती है, एक धुंधली रोशनी वाली पुरानी एंटीक शॉप में। 40 साल का एक परेशान आदमी पीटी शेलबर्न एक पुराने जूते के डिब्बे में छोटा सा झुनझुना बजाने वाला बंदर खिलौना लेकर दुकान में दाखिल होता है। वह दुकान के मालिक बूढ़े मिस्टर डेले से विनती करता है कि वह इस खिलौने को रख ले, क्योंकि यह शापित है। मिस्टर डेले हंसते हैं, लेकिन जैसे ही वह डिब्बा खोलते हैं, बंदर की आंखें चमकने लगती हैं। अचानक बिना किसी के छुए ही बंदर अपने झुनझुने बजाने लगता है। उसी वक्त एक शेल्फ गिर जाती है और एक नुकीली धातु की छड़ मिस्टर डेले के गले में घुस जाती है, जिससे उनकी तुरंत मौत हो जाती है। पीटी ये सब देखकर घबरा जाता है, लेकिन उसे कोई हैरानी नहीं होती। वह जल्दी से बंदर को उठाकर वहां से भाग जाता है, मगर जब वह अपने घर लौटता है तो वह खुद गायब हो जाता है, जैसे वह कभी था ही नहीं। उसकी पत्नी लॉइस शेलबर्न अपने जुड़वां बेटों हैल एंड बिल के साथ अकेली रह जाती है। कुछ महीने बाद 12 साल के हैल और बिल अपने पिता की चीजें साफ कर रहे होते हैं, जब उन्हें एक पुराने संदूक में वही बंदर खिलौना मिलता है। बिल, जो ज्यादा उत्साही और उग्र स्वभाव का है, हैल के मना करने के बावजूद इसे घुमा देता है। रात में उनकी बेबीसिटर एनी सीढ़ियों से गिरकर एक टूटे हुए टेबल के पायों में फंसकर मर जाती है। हैल को शक होने लगता है कि यह खिलौना मौत लेकर आता है, लेकिन बिल इस पर हंसता है। जब हैल को अपने पिता से जुड़ी कुछ पुरानी खबरें मिलती हैं, जिनमें अजीब मौतों का जिक्र होता है, तो उसे यकीन हो जाता है कि यह बंदर अपशगुन का प्रतीक है। कुछ दिन बाद उनकी मां लॉइस शेलबर्न अचानक ब्रेन हेमरेज से मर जाती है। हैल खुद को दोषी मानता है, क्योंकि वह बिल को बंदर से खेलने से नहीं रोक पाया। माँ बाप के बिना दोनों भाइयों को अपने चाचा चाची आइडा और चिप के पास मेन भेज दिया जाता है। हैल इस श्राप से छुटकारा पाने के लिए बिल को समझाता है कि वे बंदर को एक डिब्बे में बंद कर कुएं में फेंक दें। वे दोनों देखते हैं कि खिलौना काले पानी में डूब जाता है और उन्हें लगता है कि अब वे आजाद हैं। अब हैल शेलबर्न अपनी 30 की उम्र के आखिरी पड़ाव में है। वह हमेशा डरा डरा रहता है और अपने बेटे पीटी जूनियर से दूरी बनाए रखता है, क्योंकि उसे डर है कि उसका अतीत उसे भी नुकसान पहुंचाएगा। दूसरी ओर बिल एक अकेला शराबी बन चुका है, जो अब भी उनके बचपन की घटनाओं से परेशान है। एक रात बिल घबराकर हैल को फोन करता है। उनकी चाची आइडा घर में लगी आग में मर चुकी है। बिल को यकीन है कि बंदर वापस आ गया है। हैल पहले तो इस पर यकीन नहीं करता, लेकिन जब वह शहर पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि हाल ही में कई अजीबोगरीब मौतें हुई हैं। एक आदमी की कार के फ्यूल टैंक में धमाका हो गया। एक होटल कर्मचारी स्विमिंग पूल में करंट लगने से मर गया। एक जोगर का सिर लटकी हुई बिजली की तार से कट गया। अब हैल को भी लगने लगता है कि बिल सही कह रहा है। चौथा भाग। हैल और पीटी जूनियर अपने बचपन के घर में बिल से मिलते हैं। बिल बताता है कि उसने आइडा की अंतिम संस्कार के बाद कुएं से बंदर को निकाल लिया था। वह सालों से इस श्राप को समझने की कोशिश कर रहा है और उसने एक पैटर्न खोज निकाला है। जो भी बंदर को घुमाता है उसे कुछ नहीं होता, लेकिन उसके आसपास के लोग मरते हैं। बिल हैल पर पुरानी बातों के लिए गुस्सा निकालते हुए उसे जबरदस्ती बंदर को घुमाने के लिए कहता है। जब हैल मना करता है तो बिल धमकी देता है कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वह पीटी जूनियर को नुकसान पहुंचाएगा। आखिरकार हैल मजबूरी में बंदर को घुमा देता है और तबाही शुरू हो जाती है। बंदर के झुनझुने बजते ही पूरे शहर में मौत का सिलसिला शुरू हो जाता है। एक महिला लिफ्ट का तार टूटने से बीच से कट जाती है। एक स्कूल बस हादसे का शिकार हो जाती है, जिससे कई बच्चे मारे जाते हैं। एक मजदूर सीमेंट मिक्सर में गिरकर कुचल जाता है। एक चर्च की घंटी टूटकर गिरती है और पूरी भीड़ को कुचल देती है। हैल और पीटी जूनियर बिल से बंदर छीनने की कोशिश करते हैं, जो अब इसकी शक्ति से मोहग्रस्त हो चुका है। इसी संघर्ष में बिल गलती से बंदर को फिर से घुमा देता है और तभी एक विशाल झूमर गिरकर उसे भयानक तरीके से मार डालता है।
अब सिर्फ हैल और पीटी जूनियर ही बचे हैं। अचानक एक रहस्यमयी सफेद घोड़े पर सवार आदमी प्रकट होता है, एक काला, खाली आंखों वाला भूतिया शख्स। हैल समझ जाता है कि यह खुद मौत का प्रतीक है। भागने की बजाय हैल और पीटी जूनियर इसका सामना करने का फैसला करते हैं। जैसे ही बंदर का झुंझुना रुकता है, हैल एक आखिरी बार इसे घुमाता है और फिर हथौड़े से इसे टुकड़े टुकड़े कर देता है। वह रहस्यमयी आदमी मुस्कुराता है और गायब हो जाता है। पहली बार हैल को शांति महसूस होती है। वह और पीटी जूनियर वहां से निकल जाते हैं, ये सोचकर कि वे अब एक नई जिंदगी शुरू कर सकते हैं। भाग्य बनाम स्वतंत्र इच्छा। किरदार इस विचार से जूझते हैं कि क्या मृत्यु से बचा जा सकता है या यह अटल है। परिवार और पीढ़ियों का डर। शेलबर्न परिवार पर डर और अपराध बोध की विरासत बनी रहती है। मौत की बेतुकापन। फिल्म डर और ब्लैक कॉमेडी का अनोखा मिश्रण पेश करती है। निर्देशक ऑन्सगुड परकिंस फिल्म को धीमे धीमे डर बढ़ाने वाले तनाव से भर देते हैं, जो खूनी और असली अंत में जाकर फट पड़ता है। बंदर का खिलौना जीवन की त्रासदियों का प्रतीक है, जो बेरोकटोक और निर्दयी होता है। द मंकी 2025 स्टीफन किंग की कहानी का एक नया, रोमांचक और मन को झकझोर देने वाला रूप है, जिसमें मनोवैज्ञानिक डरावनी, अलौकिक घटनाएं और व्यंग्यात्मक हास्य का मिश्रण देखने को मिलता है।